कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत लीलाओं का रसास्वादन करके भगवत प्रेम में डूबकर भगवत प्राप्ति के इच्छुक भगवत भक्त वृंद इस पुनीत पावन श्री पुरुषोत्तम मास में हम नित्य है निरंतर भगवत महिमा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर विराजित होकर सोनक आदि ऋषियों के हृदय में जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का निवारण करने के लिए श्री सूत जी विराजित हैं। और श्री सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने अब प्रश्न किया है कि भगवान समय समय पर सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के कौन कौन से मुख्य अवतार हैं और वो कब कब किस किस प्रयोजन को लेकर के हुए हैं। हम भगवान के उन अवतारों की, उसके कारणों की, उन भक्तों की जिनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, उन लीलाओं को जानना चाहते हैं, उन कथाओं को सुनना चाहते हैं। ये सूत जी आप परम विद्वान हैं और भगवान के परम भक्त भी हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए। किस प्रकार से भगवान जब जब जिस जिस युग में भी धर्म के पथ से जीव विमुख होने लगते हैं, लोक धर्म को भूलने लगते हैं, तो उस लोक धर्म की भली प्रकार से व्यवस्था करने के लिए, लोक धर्म को समझाने के लिए, बताने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान जो आसुरी शक्ति आकर के जीवों को धर्म से विमुख करते हैं, अधर्म का प्रसार करते हैं, उनकी निवृत्ति करने के लिए भी भगवान अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृत,
धर्म संस्थापनार्थ। मुख्य रूप से दो ये कारण होते हैं, और मैं कहता हूं मुख्य रूप से तो धर्म की संस्थापना ही है, क्योंकि संसार धर्म से ही चलता है। अगर प्राणियों के, विशेष रूप से मनुष्यों के और देवताओं के, और अगर मैं कहूं सिद्धों के जीवन में धर्म ना हो तो संसार गतिमान हो ही नहीं सकता। भले ही कितना भी कलयुग आ जाए, लेकिन आधार तो धर्म ही है। जिस प्रकार से जितने भी कानून बनते हैं, उन सब का आधार सत्य होता है, अहिंसा होता है, धर्म होता है। वो अलग बात है कि उस कानून का दुरुपयोग कौन कब किस प्रकार से करे, किस प्रकार से दुरुपयोग करते हुए प्राणियों के हक का, अधिकार का हनन करे। अब ये तो आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। लेकिन आधार अगर यदि हम देखें तो जितने भी कानून बने हैं वो धर्म की संस्थापना के लिए बने हैं। वे इस संसार को सही प्रकार से चलाने के लिए बने हैं। वो जो भी कानून बनते हैं हम सबके हित के लिए बनते हैं। मनुस्मृति मानवों का सबसे पहला सिद्धांत। मनुस्मृति कब रचित हुआ? कहते हैं स्वयंभू मनु का जब प्रकटन हुआ तभी मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। और अगर यदि इस कल्प की बात करें तो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मानवीय सृष्टि का इस कल्प में प्रारंभ हुआ। तो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मनु महाराज ने मानवों की जीवन की यात्रा को सही मार्ग प्रदान करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति कराने के लिए उनको हमें राह दिखाई। और सबसे पहले उन्होंने ही इस मनुस्मृति ग्रंथ की संरचना, और धीरे धीरे जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, मनुस्मृति के साथ साथ लोक आगे बढ़ा, लोक में परिवर्तन हुए, प्राणियों के स्वभाव में परिवर्तन हुए, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संसार चल ही नहीं सकता है। इसलिए परिवर्तन हुए, और जब परिवर्तन हुए तो लोक धर्म में भी परिवर्तन हुआ। समय समय पर लोक धर्म में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने पर आगे अनेक महान पुरुष हुए, अनेक राजे महाराजे हुए, और उन राजे महाराजाओं ने उस समय को देखते हुए, उस देश काल परिस्थिति को देखते हुए कुछ नए कानून ऐड करने प्रारंभ किए। कुछ नए बनाए, कुछ पुराने रखे, कुछ नयों में एडिशन किया, कुछ उसमें से घटाया। तो कुल मिलाकर के वो जो मनु महाराज ने संविधान बनाया, उसमें धीरे धीरे अनेक संशोधन भी हुए। जैसे मान लीजिए हमारा 1950 में संविधान बना, तो 1950 के संविधान से लेकर के अभी आप देखिए केवल 76 वर्ष हुए हैं। 76 वर्ष में कितने संविधान में संशोधन हो गए, क्योंकि जैसी जैसी आवश्यकता लोक धर्म में अनुभूत की गई वैसे वैसे संशोधन हो गए। अब 2 अरब वर्ष पूर्व जो संविधान बनाया गया, हो सकता है उसकी कुछ बातें आज प्रासंगिक ना लगती हों, लेकिन उस समय के हिसाब से वो पूरी तरह से प्रासंगिक थी। और आज समाज में विकृति का ये आलम है कि लोग अपने पिता को ही पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भाई मनु महाराज तो हमारे सबसे पहले पिता हैं, मानवीय सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई
उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कहां से आ गया? आप विचार करें, उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था के पीछे जो भी कारण रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए जो भी उन्होंने धर्म नियुक्त किए, निश्चित किए, वो सब उन्होंने लिख दिए पुस्तक में। हो सकता था वो उस समय, हो सकता क्या था उस समय, तो भाई प्रासंगिक था पूरी तरह से, लेकिन आज इस कलयुग के प्रभाव से हो सकता है वे चीजें अब उतनी प्रासंगिक ना रही हों, और जब वो इतनी प्रासंगिक नहीं रही तो कुछ संशोधनों की भी हो सकता है आवश्यकता पड़े। लेकिन इन सब के बाद क्या हम उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, या हमें उंगली उठानी चाहिए? ये तो वही बात हुई कि मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं, बेटा बाप को कहे, तो ये कहीं भी उचित नहीं। और भाई जो कहने वाले हैं वो तो असुर ही हैं, असुर के अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते। इसलिए संस्कृति में असुर और देव प्रकृति के सदा से ही लोग रहे हैं। तो सूत जी ने अब इस सृष्टि के संदर्भ में, भगवान की महिमा के संदर्भ में, लीलाओं के संदर्भ में, भक्तों की भावनाओं के संदर्भ में अब प्रारंभ की है चर्चा। और चर्चा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले अब वो कहते हैं, श्री सूत उवाच कि सर्वप्रथम सृष्टि का जब तक आरंभ नहीं हुआ था, न अंधकार था न प्रकाश था, बस एक ब्रह्म मात्र विराजित, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म आसीत। वेद भगवान ने कहा एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म आसीत। उस समय क्या था? कहते बस एक ब्रह्म ही था। ब्रह्म माने सत्ता, ब्रह्म माने अस्तित्व, ब्रह्म माने चैतन्य तत्व, ब्रह्म माने प्रकाश स्वरूपता, ब्रह्म माने ज्योतिर्मयता, ब्रह्म माने आनंद स्वरूपता, ब्रह्म माने व्यापकता, ब्रह्म माने निराकारता, ब्रह्म माने निर्गुणता, ब्रह्म माने अव्ययता, ब्रह्म माने केवल्यता, एकमेव अद्वितीयम, जहां दूसरे की कल्पना नहीं है, केवल एक ब्रह्म मात्र है। तो अनेक विशेषणों से हमने ब्रह्म को संबोधित किया। आगे कुछ निषेधात्मक वाक्यों से, कुछ विधेयात्मक वाक्यों से, अनंत, असीम, अपार, अखंड इत्यादि निषिद्ध वाक्य हुए, तो उनसे हमने ब्रह्म को संबोधित किया। तो आरंभ में केवल एक ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म के अंदर विराजित है उसकी अपनी शक्ति। अब उस शक्ति का कोई नाम नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मनीषियों ने कहते अगर यदि हम सृष्टि का निरूपण करें तो कुछ न कुछ तो हमें आरोप करना पड़ेगा। आरोप किसका करना पड़ेगा? कहने लगे ब्रह्म है और ब्रह्म की शक्ति है, तो आरोप कहेगा करें? कहने लगे उनका कुछ नाम रख दो। ब्रह्म का कोई नाम भी नहीं है वास्तव में। ब्रह्म भी नाम किसने दिया? हमने ही दिया। ब्रह्म माने व्यापक तत्व, जो अकेला विराजमान है वो व्यापक तत्व। तो और उसके अंदर विराजमान उसकी शक्ति, और वो शक्ति ब्रह्म की ब्रह्म से विलग नहीं है, ब्रह्म रूपा ही है वो शक्ति, ब्रह्म से भिन्न कल्पना ही नहीं हो सकती। तो लेकिन हमने उसका नाम शक्ति रख दिया, या कह लीजिए प्रकृति रख दिया। प्रकृति क्यों रखा? कहते चूंकि हमें आरोप करना है। मनुष्यों ने आरोप किया, किस चीज का आरोप किया? कहते परमात्मा में सृष्टि का आरोप किया। परमात्मा निर्गुण, निर्गुण परमात्मा में सगुण सृष्टि का जब आरोप किया, तो सगुण सृष्टि का आरोप करने से कहते वो जो परमात्मा की शक्ति है, वो जो परमात्मा की प्रकृति है, वो परमात्मा प्रकृति माने परमात्मा का स्वभाव। और वो कैसा?
कहते उसको जब हमें आरोप करना पड़ेगा तो स्वभाव 3 प्रकार का आरोपित करना पड़ेगा। अगर एक ही प्रकार का स्वभाव रहेगा तो भी सृष्टि का आरोप नहीं हो सकता। वो प्रकृति जब तक निर्गुण है तब तक उसमें आरोप नहीं हो सकता। तो उसमें 3 प्रकार का आरोप किया गया। इस शक्ति को 3 रूप में व्यक्त कर दिया गया और नाम रख दिया गया इसका। सत्व प्रकृति, रजस प्रकृति, तमस प्रकृति, 3 प्रकार से नाम रख दिया गया। सत्व प्रकृति कौन सी है? कहते जो बिल्कुल विशुद्ध है। रजस प्रकृति क्या है? जो थोड़ी सी उसमें कह लीजिए जरा सी विकारित हो गई। विकारित का मतलब भगवान में विकार नहीं है, प्रकृति में विकार नहीं है। विकारित का मतलब जहां पर थोड़ा सा हम मान लीजिए दूध है और दूध की जैसे निकल के आता है गाय भैंस से जो हम दूध निकालते हैं, उसको जरा सा गर्म कर दे तो दूध दोनों जरा बराबर में रख करके देखिए, कच्चे दूध को और गर्म दूध को, तो आपको दोनों में कुछ अंतर नजर आएगा क्या? आएगा ना? कुछ समय के बाद अगर उसको रख दें गर्म को और अंतर नजर आएगा कि नहीं? मलाई ऊपर आ जाएगी। तो ये विकार नहीं है, ये थोड़ा सा रूपांतरण है। तो इस रूपांतरण को ही जरा सा जब इसमें रूपांतरण हुआ तो वो हमने रजस कह दिया, और ज्यादा उसका रूपांतरण हुआ तो तमस कह दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का सृजन, मनुष्यों ने कहा कि सृष्टि का सृजन भगवान में जो हो रहा है तो उसमें ये आरोप करना पड़ता है। यद्यपि सतोगुण में भी भगवान ही बैठे हुए हैं, रजोगुण में भी भगवान ही बैठे हैं और तमोगुण में भी भगवान ही बैठे हैं। वो भगवान से विलग नहीं है। दूसरे, अब इस प्रकृति का इसके कार्य को देख करके फिर और रूपांतरण हुआ। परमात्मा की शक्तियों को फिर और नाम दिए गए। जैसे जब तक ये एक है तो इसको ब्रह्म नाम दिया गया, शिव तत्व नाम दिया गया, और अनेक अनेक नाम कुछ भी आप रख लीजिए, भगवान के अनेक नाम आपने रखे। यद्यपि भगवान नाम से विरहित है, लेकिन हम जिज्ञासुओं के समझने के लिए, हम भक्तों को डुबोने के लिए भाव में हमने भगवान के नाम का आरोप कर दिया। और भगवान के नाम का आरोप करने के बाद हमने वो प्रकृति के भी नाम के आरोप कर दिए। और प्रकृति के नाम के आरोप कैसे किए? कहते हैं परमात्मा ओम रूप है, प्रणव रूप है। परमात्मा का एक रूप ओम भी, नाम भी ओम रखा हमने। यद्यपि ओम भी कल्पित ही है, लेकिन ओम का जब निरूपण किया तो ओम व्यापक भाव को लिए हुए है। ओम के संदर्भ में हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता जी में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां पर ओम की चर्चा ना हुई हो, क्योंकि ओम में सब कुछ निहित है। ओम का जो निर्गुण रूप है, अव्यक्त रूप है, वो मुख्य रूप है। और दूसरे एक ओम का व्यक्त रूप है। अब ओम का व्यक्त रूप कौन सा है? कहते हैं ओम का व्यक्त रूप मात्रिक हो जाता है। ओम में मात्राएं आ जाती है। ओम में मात्रा कौन सी आ जाती है? कहते हैं अकार मात्रा आ जाती है, उकार मात्रा आ जाती है, मकार मात्रा आ जाती है। 3 मात्राएं हैं ओमकार की। और एक मांडुक्य उपनिषद आता है जिसमें इस ओम की विशेष रूप से व्याख्या की गई है। तो ये जो 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, तो ये अकार उकार मकार क्या? इसे आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कह लीजिए। और ये जो प्रकृति है इसका भी हमने नाम रख दिया, भगवान की शक्ति का भी नाम रख दिया। और शक्ति का नाम क्या रखा? भगवती कहने लगे। भगवान की शक्ति का क्या नाम रखा? भगवती कह दिया इसको। शक्ति यानी भगवती, जो भगवान को धारण, भगवान जिसको धारण करते हैं, भगवान से ही बनी है भगवती, तो वो नाम रख दिया गया। यद्यपि वो निर्गुण है, यहां भी निर्गुण है, लेकिन उसके बाद जब मात्राओं का आरोप किया
आकार उकार मकार के माध्यम से, तो भगवान में सगुणता आ गई, सत्वगुणता आ गई, रजोगुणता आ गई और तमोगुणता आ गई। ये यद्यपि भगवान में गुण नहीं है, लेकिन आरोपित जब सृष्टि हुई तो सृष्टि के आरोप के लिए ये तीन गुणों की कल्पना भगवान में आ गई उनकी शक्ति के कारण से। और वो शक्ति अकार उकार मकार रूप से जब परमात्मा से संयुक्त है, तो परमात्मा से जब अकार संयुक्त है, जब उकार संयुक्त है और मकार संयुक्त है, तो ये तीनों सत्वगुण की विशेषता से ये भगवान विष्णु कहलाती है, रजोगुण की विशेषता से ये ब्रह्मदेव कहलाती है और तमोगुण की विशेषता से ये शिव कह रहा है, शंकर भगवान कहलाती है, रुद्र कहलाती है। और फिर कहते हैं इनकी भी शक्ति है, ये तो ब्रह्म रूप हुए, ब्रह्म के तीन सगुण रूपों की हमने कल्पना की, यद्यपि ब्रह्म एक ही है। और इन तीनों रूपों को बनाने के लिए भी हमने ब्रह्म में आरोप किया कि सबसे पहले सगुण रूप में जो प्रकटन होता है वो भगवान नारायण का प्रकटन होता है, भगवान विष्णु जिनको कहा गया है। विष्णु का अर्थ भी व्यापक है, जो ब्रह्म का अर्थ है वही विष्णु का अर्थ है। ब्रह्म और विष्णु में दो नहीं है, अभिव्यक्ति है। तो ये जो अभिव्यक्ति हुई इसको हमने भगवान विष्णु कहा। और फिर उनके नाभि कमल से जब चूंकि क्रिया प्रारंभ हुई, तो क्रिया प्रारंभ होने में ब्रह्मदेव का प्रकटन हो गया। और फिर ब्रह्मदेव से आगे सृष्टि का सृजन आगे बढ़ता है और सृष्टि के सृजन में ही एकादश रुद्रों की उत्पत्ति होती है। तो तीन देव इस तरह से प्रकट इनका सगुण रूप में किया गया और इनकी तीनों की शक्तियां हुई। अब तीनों में तीनों की शक्ति है। अब शक्ति वैसे 5 रूपा हो जाती है, तीन वैसे 3 रूप कहे, लेकिन 3 के बाद आगे फिर 5 रूपों में और फिर 5 से अनेक रूपों में आगे बढ़ती चलती है। ये पूरा विज्ञान समझाया जाएगा। 3 रूपों में जब हमने शक्ति कही, सबसे पहले जैसे भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु की शक्ति कौन सी है? तो भगवान विष्णु की शक्ति को कहा द्रव्य रूपा शक्ति। जो भी द्रव्य है वो सब भगवान विष्णु की शक्ति है, क्योंकि द्रव्य से ही सबका पालन होता है। अगर द्रव्य नहीं होगा तो पालन कैसे होगा किसी का भी? द्रव्य क्या है? 5 पदार्थ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनसे बना हुआ सारा संसार, इनसे बना हुआ ये सारे शरीर, ये सब द्रव्य रूपा ही है। और इन्हीं से सारा व्यवहार होता है, इन्हीं में सारा व्यवहार होता है, इन्हीं से सबका पोषण होता है, इन्हीं से सारी सृष्टि चल रही है भाई। चाहे वो जड़ प्रकृति हो, चाहे वो चैतन्य प्रकृति हो, वो सारी की सारी इन्हीं से तो चल रही है। तो इसलिए ये सबसे मुख्य शक्ति हुई द्रव्य शक्ति। और द्रव्य शक्ति को लेकर के जैसे जैसे हम द्रव्य का संग्रह करते हैं, हम जितनी हमें आवश्यकता होती है शरीर की पूर्ति करने के लिए, इसकी भूख को मिटाने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता है, तो हमने अन्न को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। और वो किसकी शक्ति? मां लक्ष्मी। उसका नाम हमने रखा मां लक्ष्मी। अन्न भी, आपका वस्त्र भी, आपका धन भी, आपके पशु भी, ये सब लक्ष्मी, द्रव्य रूपा लक्ष्मी। और इनके फिर नाम हमने और आगे विभाजन कर दिए। मान लीजिए जब अन्न की बात की गई तो अन्नपूर्णा नाम रख दिया हमने इसका। है सब एक के ही अनेक रूप आगे प्रकट होते चले जाते हैं। जैसे एक पेड़ से अनेक फलों का सृजन हो जाता है, अनेक पेड़ों का सृजन हो जाता है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म में अनेक प्रकार के संसार की आगे उत्पत्ति होती चली जाती है। और ये उत्पत्ति विस्तार के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो चूंकि भूमिका चल रही है, अब यहां से भूमिका प्रारंभ हुई है। ये एक एक भेद जो सृष्टि का है, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जो हमारे वेदों में वर्णित है, जो हमारे गीता जी में वर्णित है, जो उपनिषदों में वर्णित है, जहां जहां से भी महान पुरुषों से भाई जो भी कुछ अर्जित किया है वो समय समय पर आपके सामने रखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सृष्टि, परमात्मा में सृष्टि का आरोप हुआ। इसको हमने एक परमात्मा को पुरुष भी कहा और इस सृष्टि को सारी को जिसमें सब है, जड़ चेतन जग जीव जग, ये सब के सब कहते हैं, वो उसको हमने प्रकृति रूपा माना। पुरुष भी हुआ और प्रकृति भी हुआ।
तो ये जो प्रकृति है, ये जब विकारित होती है तो फिर इससे ही आगे सारा सृजन होता है। इसको हमने महतत्व रूपा माना। महतत्व से आगे फिर हमारी इंद्रियों का प्रकटन हुआ, मन का प्रकटन हुआ, भूतों का प्रकटन हुआ। आपने एक 16 कलाओं के बारे में सुना होगा। तो जो 16 कलाएं जो कही जाती हैं, वैसे तो अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग निरूपण है, लेकिन श्रीमद् भागवत में यहाँ जब सृष्टि के प्रारंभ की बात करते हैं तो इन 16 कलाओं में हमारी 10 तो इंद्रियां मानी जाती हैं। और जब इंद्रियों को मानते हैं तो इसमें क्या है कि इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है, जैसे कान में सुनने की शक्ति है तो ये कला है, त्वचा में स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति है तो ये कला है, आंख में जो देखने की शक्ति है वो एक कला है। इसी तरह 10 की 10 इंद्रियों में जो शक्ति है वो 10 कलाएं हैं। ऐसे ही एक कला मानी हमने मन की। मन के अंदर क्या कला है? कहते मन संकल्प विकल्प धर्मा है। और मन का जब 4 जगह पर विभाजन किया तो मन संकल्प विकल्पान हुआ, बुद्धि निश्चयात्मक हुई, चित्त चिंतनात्मक हुआ, अहंकार मैंपने का भाव हुआ। तो ये चारों को एक जगह लिया गया। और फिर कहते हैं पंचभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये जो 5 भूत है, इनके ये जो 5 धर्म हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये सब मिलाकर के 5 भूत, 10 इंद्रियां और एक मन, ये 16 कलाएं यहाँ पर कही गई। और ये जो 16 कलाएं हैं, इन्हीं से आगे ये जो सृजन की बात की कि ये जब सृजन हुआ तो जल के अंदर भगवान नारायण विराजित हुए। ध्यानस्थ भगवान नारायण हैं और उन्हीं के योग निद्रा की अवस्था में ही उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल पर ब्रह्मदेव का प्रकटन हुआ। बहुत से लोग इसमें अपने अपने हिसाब से भाई इसको व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर यदि देखा जाए तो आज भी जो सृष्टि की मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति है वो सारी कमलनाल से ही होती है भाई। आप देख लीजिए, मानवीय सृष्टि इसी तरह से उत्पन्न होती है, नाभि से ही तो बालक जुड़ा रहता है, तो भगवान के नाभि कमल से। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो स्त्रियों का धर्म है। अरे भगवान स्त्री भी है और पुरुष भी है, स्त्रीपना और पुरुषपना दोनों, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप, इसीलिए तो कहा गया। अब ये आरंभ में जब है ही एक परमात्मा, फिर स्त्रीपना और पुरुषपना का तो सारे धर्म उसी में है पहले। तो वो जिस समय सृष्टि का सृजन काल है उस समय आज के मानवीय नियम कानूनों के अनुसार हम सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते। उस समय तो भगवान ने इस सृष्टि का सृजन जो किया उसका वर्णन यहाँ पर आता है कि उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद कहते हैं उन्होंने, ब्रह्मदेव ने अपने को जानना चाहा मैं कौन हूं, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। उन्होंने तप किया और तप के द्वारा कमलनाल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, जाना और भगवान नारायण से उत्पत्ति को जाना। फिर भगवान ने उनको उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उनको शक्ति सामर्थ्य प्रदान की जिसके द्वारा वो सृष्टि का सर्जन कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और इस सृष्टि में कहते जहां भी देखें वास्तव में सर्वत्र परमात्मा ही विराजमान, क्योंकि परमात्मा में ही सृष्टि हो रही है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, तो परमात्मा आधार रूप से है, आधार रूप से सर्वत्र परमात्मा ही है। और केवल आधार रूप से नहीं, अस्तित्व रूप से भी परमात्मा ही है, अधिष्ठान रूप से भी परमात्मा ही है। और परमात्मा में विभिन्न जीवों की जो भ्रांति होती है, दिखते हैं, तो वो आगे फिर तरह तरह के जीवों की संरचना पंचभूतों से हमें दिखाई देती है। तरह तरह के पंचभूतों की संरचनाएं हैं, 84 लाख प्रकार के जैसे जीव कहे गए। और वो जो एक योनि कही गई, मान लीजिए मनुष्य योनि, उसमें भी सारे जीव भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस सबके अंदर जो मिट्टी लगी है वो उसका अंश सब में एक जैसा नहीं है। उसको जरा सा उदाहरण देकर के हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी में 90 पैसे आकाश के लगे, 5 पैसे वायु के लगे, 3 पैसे अग्नि के लगे, 1 पैसा वायु का, 1 पैसा जल का लगा, 1 पैसा पृथ्वी का लगा। दूसरे में परिवर्तित हुआ, उसमें 1 पैसे के बजाय 2 पैसे भूमि के हो गए, 2 पैसे जल के हो गए। तो वो अदल बदल परसेंटेज
तो जब परसेंटेज अदल बदल जाती है, जैसे आप हमारे 7 रंग होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं, उसको 7 रंगों को ले लीजिए आप अलग अलग। अब और ब्रश से एक ड्राइंग शीट पर आप उन रंगों से चित्रकारी करना प्रारंभ कीजिए। रंग तो 7 ही हैं, आप चाहे तो उन 7 रंग के 7 करोड़ रंग बना दो मिक्स कर करके, तो उसी से तरह तरह के रंग बने। आप लाल रंग में आप हरा रंग मिलाना शुरू करो, लाल और हरे को अगर बराबर रेशो मिलाएंगे तो काला रंग बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा लाल में जरा सा अंश मिलाइए तो कितने प्रकार के रंग प्रकट होते चले जाएंगे। आप देखें कंप्यूटर में जब देखते हैं ना तब पता चलता है अनंत रंग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भाई ये मिट्टी का खेल है, तो तरह तरह के जीव एक ही मनुष्य योनि में। अच्छा देखो हम यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, किन्हीं भी 2 की शक्ल मिलती है क्या? किन्हीं भी 2 की स्ट्रक्चर मिलती है क्या? है सब मनुष्य, लेकिन मनुष्य होते हुए भी सारे में भिन्नता दिखाई देती है। उसका पीछे कारण यही है कि इसमें जो मिश्रण है वो सब भिन्न भिन्न है, और यही कारण है कि सबकी प्रकृति भी भिन्न है, क्योंकि जैसा जैसा मिश्रण होगा वैसी वैसी प्रकृति बन जाएगी। अब मान लीजिए दूध में मीठा मिला रहे हैं, अब 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध में एक ने 10 ग्राम मीठा मिलाया, एक ने 100 ग्राम मीठा मिलाया। अब दोनों की प्रकृति भिन्न होगी कि नहीं होगी? एक ने 100 मिला, एक ने 99, 98, 97, 96, तो सबकी प्रकृति है तो दूध ही। ऐसे हम सब है तो मनुष्य ही, लेकिन जैसे उसमें मीठा मिलने से दूध की प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न हो जाती है, उसी प्रकार से भाई हम सबकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। आगे विस्तार के साथ धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा आती चली जाएगी। कहने का भाव तो ये है कि भगवान ने अनेक रूप प्रकट कर दिए, और भगवान ने जो रूप प्रकट किए इनके बारे में कहा गया, पश्यन्त यदो रूपमद्भृच्चक्षुषः सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिः नासिकम् सहस्रमूलम्बरकुण्डलोलसतः। यही मंत्र पुरुष सूक्त में भी आता है, यही मंत्र गीता में भी आता है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातः स भूमिः सर्वतः पृथ्वादतिष्ठद्दशाङ्गुलं सर्वतः पाणिपादौ तत् सर्वतोऽक्षरशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। ये 2 मंत्र विशेष रूप से हम बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त आया है उसका सबसे पहला मंत्र ही यही है। तो इसको भागवत में थोड़ा मान लीजिए जो वहां से पढ़ा उसको जब हम निरूपित करें तो अपनी भाषा में बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन बात भाव जो का तो यही है। कहने लगे कि हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं। भगवान के क्या है? ये भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा करते, क्योंकि उसमें क्या माना गया कि सब भगवान का ही स्वरूप है, सब भगवान के ही शरीर है, भगवान से निर्मित होने के कारण भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे आप किसी होली पर मिठाई वाले के पास जाए, मिठाई वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो खिलौने बनाते हैं। अच्छा, वो जो खिलौने बनाते हैं उनका जो पेस्ट होता है, मीठे से बनाते हैं ना उस पेस्ट को, उस पेस्ट में कोई रंग अलग अलग मिला देते हैं, और वो रंग मिला करके फिर सांचे बना रखे हैं, उन सांचों में वो डाल देते हैं। अब कोई हाथी बन जाता है, कोई घोड़ा बन जाता है, पता नहीं तरह तरह के खिलौने बन जाते हैं, पान फूल आदि, उस तरह के खिलौने बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये टेस्ट करके देखें तो सब में एक ही बैठा है ना। ऐसे भाई हम सब में परमात्मा तो एक ही बैठा है, सत्ता देने वाला परमात्मा तो एक ही बैठा है, सबको अस्तित्व देने वाला परमात्मा तो एक ही बैठा है, सबको चैतन्यता देने वाला, शक्ति देने वाला परमात्मा तो एक ही बैठा है। लेकिन खोपड़ी भिन्न भिन्न होने के कारण से क्या है, रंगों की बात हो रही थी, पंखा है, अगर इसमें 7 पंखुड़ियों पे 7 के 7 रंग अलग अलग दबा, अलग अलग उसी क्रम से का जो फार्मूला है, और इसे चलाओ तो व्हाइट ही दिखाई देगा। वो स्वाभाविक, कोई रंग नहीं दिखाई देने वाला, सिर्फ सब सफेद दिखाई देगा। यही तो खेल है, वो एक ही है। तो वास्तविकता एक ही परमात्मा की है,
एक ही परमात्मा में। ये सब चीजें तो अलग है, लेकिन फर्क कहाँ है? खोपड़ी के कारण से भिन्नता दिखाई दे। खोपड़ी माने इस खोपड़ी के अंदर जो हमारी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियों की भिन्नता है। और इसीलिए कहा गया मनेव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षण। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधा हुआ मन, संसार में आसक्त मन, संसार में भटका हुआ मन बंधन परोसता है, और संसार से विलग हुआ मन, संसार में अनासक्त मन, बाल बच्चों से अनासक्त मन, संसार की धन संपदा से अनासक्त मन, वो मुक्ति का कारण है। और वास्तविक मुक्ति का कारण परमात्मा ज्ञान। जिसको परमात्मा ज्ञान, ये सृष्टि का सारा चक्र समझ में आ जाए, वो मुक्ति का हेतु बन जाता है। लेकिन जिसकी समझ में भी आ जाए और समझने के बाद भी वो अपने जीवन में उतारे नहीं, तो भी बंधन का कारण है। जैसे रावण को कहा गया कि चारों वेदों का विद्वान, लेकिन चारों वेदों का विद्वान केवल शाब्दिक विद्वान, अर्थ को निरूपित करने वाला विद्वान, लेकिन जीवन में उतारने वाला रहा नहीं, इसलिए वो देव ना होकर के असुर बन गया। है तो चारों वेदों का विद्वान कहते हैं, लेकिन उसने वेदों को पढ़कर भी व्यर्थ गवा दिया उस ज्ञान को। तो लेकिन जो उस ज्ञान को धारण कर ले, हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भाई इस ज्ञान को धारण किया है, अपने जीवन में उतारा है, इसलिए वो संसार से अनासक्त हो गए। वैराग्य का नाम क्या है? यही तो है। संसार में आसक्ति नहीं है, वो तो परमात्मा तत्व को देखते हैं, चराचर जगत में एक परमात्मा को देखते हैं। चराचर जगत में उन्हें परमात्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो क्या कहते हैं? चराचर जगत में एक परमात्मा ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है वो सारा का सारा ईशा से परिपूर्ण है, वो सारा परमात्मा से परिपूर्ण है। इसकी वास्तविकता परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। और जिसको हम वास्तविकता देखते हैं वो तो सारी विनाशी है, वो तो सारी परिवर्तनशील है, वो तो क्षण मात्र में क्षणभंगुर है, क्षण मात्र में रूप बदल देती है, एक जैसी रहती ही नहीं है, सदा बदल जाती है, सदा विकारित होती रहती है। तो ये संसार की बात है, लेकिन परमात्मा सदा ही निर्विकार है। तो ये मनुष्यों ने जिसने समझ लिया वो मुक्त हो गया। तो ये मन ही बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। तो कहते हैं इन सब विषयों को लेकर श्री सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये सब चीज का ज्ञान है। भगवान ने इस सब का निरूपण किया है समय समय पर, और भगवान विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा यहाँ पर की गई है कि 24 अवतार, पहले बता रहे कि 24 अवतार कौन कौन से माने गए। तो कहा कि सबसे पहले सनकादिक ऋषियों के रूप में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो सबसे पहले 4 कुमारों की सर्जना की। उसको कुमार सर्ग भी इसीलिए कहा गया कि 4 सर्ग माने सृजन, उत्पत्ति, जहां से सृष्टि बनी थी। तो ये 4 कुमार कहलाते हैं। इनके क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत। ये 4 ऋषि हैं और इन्हीं को भगवान का सबसे पहला अवतार भी माना गया। तो ये 4 रूप में प्रकट हुए और ये चारों सदैव बाल्यावस्था में रहते हैं, सदा दिगंबर रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप सृष्टि सृजन के हेतु बने, भगवान की आज्ञा है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम भाई चक्कर में नहीं, हम तो अपने स्वरूप में विद्यमान रहे। तो खैर इन्होंने माना नहीं। इसके बाद नारद मुनि की सृष्टि की संरचना में जो है दूसरे नंबर पर भगवान का नारद अवतार हुआ। वैसे 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए उसके बाद। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र, मानस पुत्र मतलब ये उनके मन से उत्पन्न हुए। उस समय इस तरह की सृष्टि नहीं थी, पहले मन से सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। और इसमें कौन कौन हुए? 10 मानस पुत्र। सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु, वशिष्ठ। 9 तो ये हो गए और 10वें हुए नारद जी। ये 9 के 9 को आगे सृष्टि सर्जन की आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी, लेकिन इनमें से नारद जी ने भी सृष्टि सर्जन की बात नहीं मानी। ये भगवान के एक आवेशावतार माने गए कि एक समय भगवान का अवतार इनके अंदर प्रकट हुआ। उसकी भी चर्चा नारद मुनि स्वयं करेंगे आगे। तो ये नारद जी के रूप में
और जिस समय सृष्टि का सृजन कर रहे थे उसी समय कहते हैं कि एक भगवान ने जो जल का मंथन किया और जल को मथ करके जल में से पृथ्वी को निकाला है। जो पृथ्वी का सृजन है वो जल में से हुआ। जैसे आकाश में से वायु प्रकट होती है, वायु में से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि में से जल प्रकट होता है और जल में से पृथ्वी प्रकट होती है। बहुत से लोग कह सकते हैं जल में से प्रकट होगी। हाँ भाई, बस जैसे जल में से काई प्रकट हो जाती है, जैसे दूध है, दूध में माखन कहीं दिखता है क्या? लेकिन प्रक्रिया किए जाने पर, मंथन किए जाने पर जल में से माखन, दूध में से माखन निकल आता है। माखन कैसा है? ठोस है। इसी प्रकार से जल का मंथन किए जाने पर जल में से पृथ्वी निकल आती है। तो इस जब वो पृथ्वी को भगवान ने निकाला तो कहते हैं वो सूकर अवतार भगवान का, उस चीज को वराह अवतार भगवान का कहा गया, वो हुआ दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर ये नारद अवतार माना गया। चौथे नंबर पर जो धर्म है, धर्म और उनकी धर्म पत्नी हुई आगे मूर्ति। तो धर्म और मूर्ति, उनसे नर नारायण के रूप में भगवान का ये चौथा अवतार हुआ। जो नर नारायण के रूप में हम बद्रिकाश्रम, जो हमारा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ हमारा सनातनियों का सबसे बड़ा विश्व का जो तीर्थ है वो बद्रिकाश्रम है, जिनको बद्रीनाथ भगवान, बद्री विशाल के नाम से इस पूरी को जाना जाता है। तो ये हमारा चौथा अवतार भगवान का है। इसकी भी विशेष चर्चा इसकी तो होगी समय समय पर। पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में माना गया। देवहूति के यहाँ और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल भगवान के रूप में आए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की संरचना की। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय जी का माना गया, जो अत्रि ऋषि, जो मानस पुत्र हैं भगवान के। ये ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र बताए उनमें एक अत्रि भी है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, दूसरे नंबर पर अत्रि। तो अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी बड़ी प्रसिद्ध जो पतिव्रता नारी हुई है सती अनसुईया, उनके यहाँ भगवान दत्त रूप में प्रकट हुए। इसके बाद भगवान का जो एक अवतार माना गया वो यज्ञ रूप में माना गया। यज्ञ और दक्षिणा ये उनका वर्णन आता है। तो यज्ञ रूप में जो अग्निहोत्र यज्ञ जैसे हम करते हैं, लेकिन यज्ञ के बारे में आपको पहले भी बताया था, अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो जो भी यज्ञ है उस यज्ञ के अंदर भगवान समाहित रहते हैं। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। और एक बहुत अच्छी इसके यज्ञ के ऊपर एक स्तुति बड़ी अच्छी यज्ञ के लिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल कीजिए, वेद की बोले ऋचाएं। इस तरह से ये बहुत अच्छी स्तुति है जिसमें कहा भगवान को यज्ञ रूप माना गया। तो ये यज्ञ रूप है ही भगवान का रूप, सातवां रूप भगवान का माना गया। आठवें रूप में हम जो मानते हैं वो जो 2 शुरू में पुत्र हुए हैं शंभु मनु के, एक तो हुए जिनके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है भाई उत्तानपा, और दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के कुल में एक नाभि नाम के राजा हुए। उन नाभि के जो पुत्र हुए, नाभु और मेरु देवी उनकी धर्मपत्नी है, उनके यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार हुए। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यही भगवान ऋषभ देव जी माने गए हैं। इसके बाद 9वां जो अवतार हुआ वो पृथु भगवान के रूप में। पृथु भगवान वो हैं जिन्होंने इस, पहले तो लोग ऐसे कबीलों में रहा करते थे, यूं ही कहीं भी निवास बना लिया जैसे भी जीना हो, लेकिन पृथु भगवान प्रकट हुए। पृथु भगवान ने यहाँ पर मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने पृथ्वी का दोहन करना सीखा। पृथ्वी का दोहन जब करना सीखा तभी ये खेती की परंपरा शुरू। उन्होंने आकर के इनको रास्ता दिखाया कि इस तरह से जमीन को समतल करके, ऐसे जुताई करके, ऐसे बीज बो करके, ये सारी चीज। तो पृथ्वी का दोहन करके समस्त औषधियों को प्रकट किया। औषधि माने अन्न, औषधि माने वनस्पतियां, 6 प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब चीजें इन्होंने आकर के समझाई। आज जो आधुनिक रूप हम देख रहे हैं, जितनी भी धरती पर ये पैदावार होती है, इसके जो प्रारंभ करने वाले हैं वो भगवान पृथु हैं। यहाँ आकर के उन्होंने ये समझाया। इसके बाद एक चाक्षुक मनवंतर जो हमारा हुआ, 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में एक मनवंतर आया, फिर चाक्षुक मनवंतर। उस चाक्षुक मनवंतर के अंत में जब जल प्रलय हुई तो जल प्रलय में भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया।
और राजा सत्यव्रत को ये मत्स्य रूप दिखा, जिसके बाद फिर से मनवंतर प्रारंभ हुआ, वैवस्वत मनवंतर। छठा ये चाक्षुक नाम का मनवंतर था, तो इसमें भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। और इसी मनवंतर में एक चीज और भी कही जाती है कि वो ब्रह्मा जी को जमाई आने लगी तो वेद उनसे एक हैग्रीव नाम का दैत्य उठा के ले गया। तो फिर उस हैग्रीव दैत्य के लिए भगवान ने एक हैग्रीव अवतार धारण किया और उसके द्वारा ब्रह्मा जी से के लिए पुनः वेद लाए और फिर से ये मनवंतर हमारा प्रारंभ हुआ। तो ये हैग्रीव अवतार भी भगवान का हुआ 11वां। इसके बाद समुद्र मंथन की जब लीला आती है तो समुद्र मंथन के समय 3 अवतार भगवान लेते हैं। जब मंथन करना हो तो नीचे कच्छप अवतार धारण किया, फिर जब अमृत का प्रकट होना तो धन्वंतरी रूप में भगवान स्वयं अमृत कलश को लेकर के आए, और फिर जब विवाद हो गया तो भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप धारण करके वो देवताओं और असुरों में उसका विभाजन किया। तो इसके बाद प्रहलाद का विषय आता है जिसमें भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, बलि महाराज के लिए भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। ये जो इस तरह के अवतार हैं ये एक समय विशेष पर हुए, ये बहुत लंबा समय नहीं रहे। जैसे भगवान का ये जो नरसिंह अवतार है ये प्रहलाद के लिए आए और बस कुछ समय के लिए प्रकट होकर के फिर विलुप्त हो गया ये अवतार। इसी तरह से वामन भगवान का मान लो बलि के हाथ 3 पग भूमि मांगना, उनका विशेष प्रयोजन था, इंद्र को बचाना था, इंद्र के पद को। तो उस समय अदिति की माता की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए, तो ये वामन अवतार हुआ। और इसके बाद भगवान का 17वां अवतार जो हुआ वो परशुराम अवतार हुआ। ये परशुराम अवतार भगवान का बड़ा दिव्य अवतार है। तो इसके बाद जो है भगवान का जो मैं मानता हूं कि बड़ा दिव्य अलौकिक अवतार हुआ, और ये अवतार एक कला अवतार है। इसको भी हम पूर्ण अवतारों में सम्मिलित नहीं करते, ये कला अवतार है। कौन सी कला है? हमको समझाने की कला। हम जो इस संसार के प्राणी हैं इनको समझाने के लिए आए। इनको क्या समझाने के लिए? धर्म। तो धर्म को समझाने के लिए हमारे बीच में आए, और जो धर्म विलुप्त हो गया था, जो शास्त्र विलुप्त हो गए थे, कहते हैं इन्होंने ही वेद, पहले एक केवल वेद हुआ करता था और उस वेद को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। एक वेद के 4 विभाजन किए, अपने 4 शिष्यों को इन्होंने प्रदान किया। जैमिनी ऋषि को प्रदान किया, पहली ऋषि को प्रदान किया, वैशंपायन को प्रदान किया और सुमंतु को प्रदान किया। ये इन्होंने वेद को 4 शाखाएं, एक तरह की जैसे भी कई 4 प्रकार से विभाजन किया। फिर इसके बाद वेद में अनेक शाखाएं, अनेक आगे ऋषि जुड़ते चले गए, उसमें शाखाएं जुड़ते चले गए। तो ये भगवान वेद व्यास जी का, इसीलिए इनको वेद कहते हैं। इनके नाम के साथ वेद भी लगा, वेद व्यास। वैसे तो इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन चूंकि इन्होंने सारे ग्रंथों की संरचना करके हमारे सामने रखी, और आज अब कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे भाई, लेकिन अगर भगवान वेद व्यास जी को अपनी संस्कृति से अलग कर दें तो हमारे पास शास्त्र नाम की चीज नहीं रह जाएगी। सारे शास्त्र इन्हीं की वजह से प्रकट हुए, इन्हीं के शिष्यों से प्रकट हुए। आगे जो 6 शास्त्र हैं सारे के सारे इन्हीं के शिष्यों से प्रकट हुए आगे जाकर। तो इन्होंने चूंकि विलुप्त धर्म को पुनर्स्थापित किया, भगवान ने जो है ना धर्म संस्थापना आता है, तो इन्होंने शास्त्रों को हमारे सम्मुख रखा। जैसे मान लीजिए पीछे भाई मुगल काल आया और ये अंग्रेजों का काल आया, हमारे शास्त्र विलुप्त प्राय हो गए। वो तो पता नहीं कौन कौन मनीषी हुए, उन्होंने आगे फिर जब ये काल खंड से इससे बाहर आए तो किसी ने कुछ कहीं से जो छिपा छुपू के रखा था उसको फिर से प्रकट किया। नहीं तो उन्होंने तो सब जला डाले, उन्होंने सब नष्ट कर दिया, हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। उन लोगों ने तो आकर के यहाँ आक्रांत आए और सब नष्ट करते चले गए। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने, पंडितों ने, महान पुरुषों ने उन ग्रंथों को सजाकर संवार कर रखा, अपने जैसे भी सजो कर रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको रोका। और उसके बाद हमारे सामने अब क्या है, जैसे मान लीजिए वेद है, वेद में ये अगर ये हम पहले अध्ययन करें तो 1 लाख मंत्र वेदों में हुआ करते थे, और अब तो मेरे ख्याल से भाई बहुत कम रह गए हैं। अब तो शायद उसका 15 से 20% के बीच में कुल भाग रह गया, बाकी सब विलुप्त हो गए, उपलब्धि नहीं है क्योंकि उन लोगों ने नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से अन्य ग्रंथों का भी बहुत ये हुआ है विलुप्तीकरण। तो भगवान वेद व्यास ऐसे उनके समय में ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान वेद व्यास जी द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन भागवत कहते कि नहीं, भगवान वेद व्यास जी तो त्रेता में प्रकट हो गए थे।
और इस बात का प्रमाण क्या है कि आगे राम अवतार जो हुआ वो भगवान वेद व्यास के बाद में हुआ। ये इस समय का अवतार नहीं, द्वापर को भागवत कहती है ये तो अवतार बहुत पहले हो चुका था। तो ये वेद व्यास हैं। वैसे तो सबसे पहले ये व्यास जो है जहाँ से भी शास्त्रों का प्रकटन होता है उसका नाम व्यास होता है। और आपको बता दें कि इस कल्प के सबसे पहले व्यास ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही वेदों का प्रकटन हुआ है। तो ये जो वेद व्यास हुए इन्होंने दोबारा उनको हमारे सामने लाए जो विलुप्त हो गया था। इसमें गीता जी में इसका वर्णन आता है कि लोक धर्म समय समय पर जब विलुप्त हो जाता है तो भगवान फिर से अवतरित होते हैं। भगवान ने स्वयं उसको अर्जुन को उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए चौथे अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो कैसे कैसे वो खैर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद भगवान का राम अवतार होगा। राम अवतार के बाद भगवान द्वापर में कृष्ण और बलदाऊ के रूप में 2 अवतार ये हुए। और फिर उसके बाद कलयुग में एक अवतार हो चुका है भगवान गौतम बुद्ध के रूप में, और एक अवतार अभी होना और शेष है जिसके बारे में कहा कि वो कल की अवतार होगा विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ मुरादाबाद में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ संभल गांव में, मुरादाबाद के संभल गांव में, संभल लिखा हुआ है वहां पर जो वर्णन आता है शास्त्रों में कि संभल में भगवान का कल की अवतार होगा। तो इस प्रकार से ये 23 अवतारों की चर्चा मैंने की है। एक अवतार और आता है और वो अवतार आता है हंस अवतार। तो भगवान ने इस प्रकार से कुल 24 अवतारों की भगवान की चर्चा हुई है। अब इन 24 अवतार जो भगवान के हुए हैं इनकी विस्तार से जो चर्चा होगी वो इसी भागवत। ये कब कब हुए, क्यों हुए, क्या कारण बने। सबसे पहले तो अब भागवत का कारण, भागवत की भूमिका चूंकि बन रही है तो भागवत कहने वाला और भागवत को सुनने वाला वे दोनों जो हैं उनके चरित्र का वर्णन आएगा। वो क्या कारण बने जिसके कारण से भागवत कथा प्रारंभ हो पाई। तो इसकी चर्चा वही जारी रहेगी और ये चर्चा अब हम परसों आपके सामने प्रारंभ करेंगे क्योंकि अब तो समय हो गया भाई। तो आइए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम दे देते हैं। परसों फिर उपस्थिति होगी। कल का विश्राम रहेगा रविवार का। सभी भी रविवार को विश्राम नहीं रहता, लेकिन कल कुछ आवश्यक कार्य है इसलिए कल का विश्राम रखते हैं और परसों को फिर से सेवा में हाजिर होंगे। मैं तब तक के लिए जा रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की